कार्यशील अनुमान बनाया गया है, जिसके लिए तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 6/1/2024 को मूल्य करोड़ पे 75% राशि पार्किंग निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त हो चुकी है। आकलन में रोड के अनुसार बकाया राशि की सरकार से मांग की जाएगी। रेलवे रोड पर बनी पार्किंग को पूर्ण करने के लिए राशि की मांग प्रदेश सरकार से की गई है तथा राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही राशि प्राप्त होगी कार्य को पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस पार्किंग की कुल लागत 4 करोड़ 95 लाख रुपए की थी, जिससे DSNL विभाग को 3 करोड़ 40 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। पार्किंग बनाने के लिए नगर निगम के पूर्व आयुक्त व उपायुक्त सोलन के मध्य बैठक हुई, जिसमें तहसीलदार सोलन को भूमि तबादला के अनुमानित निशानदेही करने के आदेश पारित किए गए हैं। इस कार्य को नायब तहसीलदार कानून रोक पटवारी, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता नगर निगम सोलन की उपस्थिति में अनुमानित निशानदेही की गई है। अब इसका संयुक्त निरीक्षण सेना के अधिकारियों, जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा किया जाना है। नगर निगम द्वारा शहर के सभी वार्डों में 542 LED लाइटों का टेंडर हुआ था, जो कि विभिन्न वार्डों में लगाई गई हैं। इनमें से 242 लाइटों का टेंडर वार्ड नंबर 17 में हुआ है, जिसका कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 300 लाइटों का टेंडर कर दिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 6,88,500 रुपए है। जौहर पार्क में फ्लड लाइट भी लगाई गई है। नगर निगम के अंतर्गत मंडियार की भूमि पर बनी वेंडर मार्केट भवन की जमीन नगर निगम के नाम हो चुकी है। इस भूमि पर बनी वेंडर मार्केट की 55 दुकानों को वेंडर्स के लिए आवंटित किया जा चुका है। इस मार्केट में कुछ मुरम्मत का कार्य चल रहा है और जल्द ही वेंडर्स को इन दुकानों का कब्जा दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम के अंतर्गत 40 दुकानें बनाए जाने का प्राक्कलन जल्दी तैयार किया जाएगा व मॉडल वेंडिंग जोन NHIA, PWD विभाग इत्यादि विभागों के संयुक्त परामर्श से चयनित किया गया है। सेल्फी पॉइंट का वार्ड नंबर 6 व वार्ड नंबर 1 के प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 4 लाख है व अंदर की दीवारों पर चित्रकारी के लिए भी एक टेंडर कर दिया गया है, जिसकी लागत लगभग 1 लाख रुपए है। IHSDP के तहत बने मकानों के लिए आधारभूत सुविधाओं के प्राक्कलन तैयार किए गए हैं, जिसके टेंडर लगा दिए गए हैं, जैसे रेलिंग, रास्ता इत्यादि, जिनका अनुमानित खर्चा लगभग 11 लाख है। इस योजना के तहत 49 लाभार्थियों को आवास दिए जा चुके हैं, जबकि बचे हुए 47 लाभार्थियों के नाम सूची अखबार में दे दी गई है। यदि कोई भी लाभार्थी नहीं आता है तो उसके उपरांत इस विषय में सरकार को अग्रिम आदेशाता व निर्देश हेतु पत्र प्रेषित किया जाएगा। पुराना बस स्टैंड के नजदीक विश्राम गृह से चंबा घाट तक पैदल मार्ग बनाने के लिए आर्मी के साथ दिनांक 29/9/2023 को बैठक की गई, जिसमें भूमि संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए सेना के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय के साथ इस मामले में कार्यवाही करने के लिए आश्वासन दिया गया है। शहर में माल रोड की तरह पेंटिंग व कलाकृतियों को बनाने के लिए चिल्ड्रन पार्क व जौहर पार्क में स्थान चिन्हित किए गए हैं व इन स्थानों पर कलाकृतियों व पेंटिंग बनाने के लिए शैक्षणिक व निजी संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। नगर निगम सोलन द्वारा होर्डिंग के लिए शहर में 32 स्थानों को चिन्हित किया गया है व LED विज्ञापन हेतु 6 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसका टेंडर किया गया है व जिससे नगर निगम को 48 लाख रुपए की आय वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हो चुकी है।
वर्षा शालिकाओं के नवीनीकरण के लिए निजी संस्थानों से संपर्क किया गया है, जिसमें बाईपास नजदीक CJM रेजिडेंस निवास के सामने वर्षा शालिका के जीर्णोद्धार का जिम्मा रोटरी क्लब सोलन द्वारा किया गया है, जिस पर जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा। अवैध होर्डिंग पर 3 लोगों संस्थानों को जुर्माना लगाया गया था। उनमें रिकवरी के केस तहसीलदार रिकवरी सोलन को भेजे गए हैं। इन रिकवरी केसों के विरुद्ध ये लोग माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश गए हैं तथा अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कुल बकाया 1.18 करोड़ जिससे लगभग 3 लाख की रिकवरी की गई। नगर निगम के वित्त वर्ष 2023-2024 में सभी वार्डों के विकासात्मक कार्यों की अनुमानित लागत 13.5 करोड़ है, जिसमें से 10 करोड़ के कार्य की प्रगति पर हैं और वह अन्य 3 करोड़ 50 लाख के प्राक्कलन तैयार किए जा चुके हैं। सोलन शहर को आकर्षण व सुंदर बनाने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जाएगा, जिसमें शहर की सीमा शहर के मुख्य स्थलों से संबंधित व वार्ड सीमा के मार्गदर्शन हेतु वार्ड कमेटियों के दिशा निर्देश अनुसार बोर्ड लगाए जाएंगे। शहर के सभी वार्डों में नागरिक सुविधाओं के रखरखाव एवं निर्माण कार्य हेतु 3.40 करोड़ रुपए की राशि के व्यय का प्रावधान किया गया है। शहर के मुख्य बड़े पार्कों में झूले लगाने के लिए झूला कमेटी का गठन किया गया है। झूला कमेटी की सिफारिश के अनुसार पहले चरण में चिल्ड्रन पार्क में टेंडरिंग के माध्यम से झूले लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त चिल्ड्रन पार्क की दैनिक हालत को सुधारने के लिए लगभग 18 लाख रुपए की राशि के टेंडर किए जा चुके हैं, जिसमें चिल्ड्रन पार्क की मुख्य दीवार का सौंदर्यीकरण, आई लव सोलन सेल्फी पॉइंट व अंदर की दीवारों को चित्रकारी के माध्यम से आकर्षित बनाया जाएगा। झूला कमेटी ने शेष बचे पार्कों जैसे जवाहर पार्क, मोहन पार्क, गंज बाजार पार्क, सनी साइड पार्क के झूलों का चयन करने के उपरांत झूले व ओपन एयर जिम पार्कों में लगा दिए गए हैं, जिस पर 16.50 लाख रुपए का व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त जवाहर पार्क के लिए पहले से बनी DPR के आधार पर कार्य करते हुए ओपन एयर थिएटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही ये सुविधा भी शहर वासियों को प्रदान की जाएगी। जिन पार्षदों द्वारा वार्ड में मिनी पार्क के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है, उन सभी के लिए टेंडर किए गए हैं, ये प्रस्तावित है। 15 बैठक कक्षा निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जिस पर मूल्य 45 लाख रुपए का व्यय किया गया है। शहर का सौंदर्यकरण। सोलन शहर का सौंदर्यकरण व्यय प्रावधान 55 लाख। सोलन शहर को सुंदरता को बढ़ाने के लिए रेलवे, आर्मी, बैंक, NGO, इंडस्ट्री विभाग, होटल एसोसिएशन इत्यादि का सहयोग लिया जाएगा। माल रोड की सुंदरता को बढ़ाया जाएगा। निगम एरिया में प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। शहर में उपयुक्त स्थानों पर वृक्ष लगाए जाएंगे। शहर की छतों को एक ही रंग की बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। खेल सुविधा व्यय प्रावधान 1 करोड़। फोटो ग्राउंड का सुधार किया जाएगा। हॉकी ग्राउंड के लिए जगह चयनित की जाएगी। बहु प्रयोजन खेल परिसर सब्जी मंडी के नजदीक बनाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। जल सुविधा एवं जन स्वास्थ्य PWD विभाग से NOC प्राप्त करने के उपरांत व उपायुक्त महोदय से अधिसूचित होने के उपरांत सड़क पर येलो लाइन लगाकर ओपन पार्किंग बनाई जाएगी व निगम के वार्डों के अंदर सड़कों पर येलो लाइन लगाकर ओपन पार्किंग से आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। माननीय उपायुक्त महोदय सोलन के एम्बुलेंस रोड को बनाने हेतु की गई घोषणा के उपरांत 3 से 5 मीटर चौड़ाई के एम्बुलेंस रोड का निर्माण किया जाएगा। व्यय प्रावधान 2 करोड़। पुराना बस स्टैंड पर आर्मी के साथ पार्किंग हेतु जगह चिन्हित कर ली गई है व आगे की कार्यवाही हेतु पूर्ण होने पर कब्जा मिलने पर वहां पार्किंग का प्राक्कलन तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। व्यय प्रावधान 1 करोड़। निगम एरिया में सरकारी भूमि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उपरांत संबंधित भूमि को निगम के नाम हस्तांतरित करवाया जाएगा व उसके उपरांत पार्क, कम्युनिटी हॉल, पार्किंग, एम्बुलेंस, सड़क इत्यादि का निर्माण किया जाएगा।
पुराना डीसी ऑफिस से डिग्री कॉलेज सोलन व डिग्री कॉलेज से शांति तक पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चंबा घाट पैदल मार्ग में जो बाधा है उसको दूर कर शीघ्र ही चलने योग्य बनाया जाएगा। वे प्रावधान 1 करोड़। आदर्श वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। वे प्रावधान 1 करोड़। वृक्षों के कटान से प्राप्त होने वाली आय को ग्रीन सोलन के अंतर्गत एकत्र किया जाएगा व इस राशि का सोलन को हरित बनाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। निगम के प्रत्येक वार्ड में लोगों की मांग अनुसार शिशु सदन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कामकाजी महिलाओं को राहत की अनुभूति होगी। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार परिवार रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसके लिए निगम के सभी वार्डों में लोक मित्र केंद्रों के सहयोग से परिवार रजिस्टर पंजीकरण किया जाएगा। पशुपालन विभाग के सहयोग से पशु जन्म नियंत्रण व टीकाकरण केंद्र तथा आवारा कुत्तों के आवास का कार्य प्रगति पर है। डंपिंग साइट नजदीक सब्जी मंडी नगर निगम सोलन को सौंपने हेतु कार्यवाही की जाएगी। विकासात्मक एवं आर्थिक सुधार हेतु कार्य योजना। नगर निगम कार्यालय पर सोलर पैनल लगाने के लिए हिम ऊर्जा सोलन से पत्राचार किया गया है, जिसमें हिम ऊर्जा द्वारा 10 kV का अनुमानित खर्च 5,10,300 रुपए का दिया गया है। इस कार्य की राशि बारे बैंक के साथ पत्राचार किया गया है, जिसमें उन्होंने इस राशि को उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। राशि प्राप्त होते ही कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाएगा। नगर निगम के नालियों को ढकने के लिए व्यवहारिकता रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें 5 करोड़ 70 लाख व भूजल का तटीय करने के लिए PPR 3 करोड़ 53 लाख की बनाई गई है, जिसकी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वह कहा गया है कि इसकी DPR आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देश अनुसार बनाई जाए। DPR बनाने के लिए कंसल्टेंट एजेंसी से संपर्क किया गया है तथा उसने इससे बनाने के लिए 16,42,111 रुपए का आकलन किया है। सोलन शहर में वर्षों पुरानी पानी सप्लाई स्कीम की पाइपलाइनों को बदलने व स्टोरेज टैंक के निर्माण के लिए जल शक्ति विभाग को 8.58 करोड़ रुपए कुल राशि का 20% 1 करोड़ 71 लाख की राशि बतौर अग्रिम दी गई है, जिसका कार्य मुख्य स्टोरेज टैंक से जौहर पार्क, मुख्य स्टोरेज टैंक से कठेड़, मुख्य स्टोरेज टैंक से मोहन पार्क तक किया जाएगा। सोलन शहर में वार्ड सीमाओं के मार्गदर्शन हेतु पार्षदों की मांग के आधार पर बोर्डों का निर्माण करवाया जाएगा। प्रति वार्ड 5 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान रखा गया है। सोलन शहर की सुरक्षा व निगरानी के मद्देनजर की सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। इस विषय में उपायुक्त महोदय के साथ बैठक में चामुंडा कॉर्पोरेशन को TPR बनाने के आदेश दिए गए हैं, जो HPSCDC के अंदर कार्यरत है, जिसकी DPR नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है, जो कि 2 करोड़ 5,91,887 रुपए है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों से संपर्क किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत डिफाल्टरों के ऑटो चालान सुविधा का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम क्षेत्र में पैदल मार्ग बनाने के लिए जिला मंडलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग को DPR तैयार किए जाने के आदेश दिए गए हैं। शहर के सभी शौचालयों का जीर्णोद्धार निर्माण चल रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 5 में गंज बाजार सोलन में नए शौचालयों का निर्माण चल रहा है। वार्ड नंबर 2 में शौचालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। शहर के अन्य स्थानों पर आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इन शौचालयों के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आवारा कुत्तों की नस्बंदी हेतु नगर निगम द्वारा भवन की पहली मंजिल में अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण कार्य 9,30,626 रुपए का कार्य प्रगति पर है व दूसरे चरण का टेंडर भी लग चुका है, जिसकी अनुमानित लागत 19 लाख रुपए आएगी। नगर निगम द्वारा पानी बिलों के लगभग 99 करोड़ रुपए की राशि दिसंबर 2023 तक जल शक्ति विभाग को बकाया दे है।
इस विषय में शहरी विकास मंत्री को पत्र लिखा गया है, जिसमें मांग की गई है कि पानी बिलों के बकाया राशि की देनदारी को समाप्त किया जाए तथा पानी का वितरण जल शक्ति विभाग को सौंप दिया जाए अथवा जल शक्ति विभाग नगर निगम को रियायती दरों पर पानी उपलब्ध करवाए। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि सोलन नगर निगम की इस देनदारी को समाप्त करके नगर निगम को इस अभिशाप से करवाए व जल शक्ति विभाग को निर्देश जारी करे कि वे नगर निगम को घरेलू दर से पानी उपलब्ध करवाए। इससे भविष्य में नगर निगम को इस प्रकार के वित्तीय बोझ का सामना न करना पड़े। नगर निगम में जितना पानी व्यावसायिक कनेक्शनों में दिया जाएगा, उस पानी पर नगर निगम व्यावसायिक दरों से जल शक्ति विभाग को बिल देने को तैयार है। नगर निगम की दुकानों एवं लीज पर दी गई संपत्तियों पर निगम द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया है। इन संपत्तियों में वर्ष 2023-24 में 47.67 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है व 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया शेष है, जिसके लिए इस वर्ष भुगतान न करने वालों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम सोलन की संपत्तियों का किराया चालू बाजार औसत किराया पर आधारित नहीं है, जिसके लिए शीघ्र नगर निगम द्वारा दुकानों एवं लीज पर दी गई संपत्तियों के अनुबंधों का बाजार मूल्य अनुसार नवीनीकरण किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में संपत्तियों से 1.28 करोड़ रुपए की आय शहर में अचल संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टैंप ड्यूटी लगाने की व्यवस्था को पुनः शुरू करने हेतु शराब की दुकानों में बिकने वाली शराब बिक्री पर सेस को बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बोतल की दर से लगाने हेतु विद्युत सेस 0.1 पैसे प्रति यूनिट की दर से 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से लगाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष मिलकर दोबारा इन मांगों को उठाया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार हमारी इन मांगों को स्वीकार करेगी और इनके स्वीकार होने पर नगर निगम को अनुमानित 1 करोड़ 40 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी। नगर निगम को प्राप्त होने वाले कर, किराया, पानी बिलों की राशि व घर घर से कूड़ा उठाने हेतु शुल्क की ऑनलाइन प्राप्तियों हेतु सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ की आय प्राप्ति अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 तक हुई। इन सेवाओं की अधिक से अधिक प्रयोग हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा, जिसके लिए इनमें आवश्यक बदलाव हेतु हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग शिमला को कार्य सौंपा गया है। शीघ्र ही सोलन शहर की जनता को ऑनलाइन सेवाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 85 बेरोजगार युवाओं को 120 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जिसके लिए वर्ष में 21,97,000 रुपए प्रदेश सरकार से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं व 20,33,775 रुपए वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक व्यय किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भी सरकार के दिशा निर्देशानुसार रोजगार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। सूखा व गीला कूड़ा प्रबंधन हेतु 2 करोड़ रुपए व वर्षों पुराना कचरा उठाने हेतु 1.50 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय किया जा रहा है व कूड़ा एकत्रित करने व वाहनों पर 2.88 करोड़ रुपए वार्षिक का व्यय किया जा रहा है। इस कार्य के सुचारू क्रियान्वयन हेतु DPR तैयार करवाई जाएगी। नगर निगम सोलन का वित्त वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान। वित्त वर्ष 2024-25 का अनुमानित आरंभिक शेष 2,536.548 लाख। वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित आय 20,041.80 लाख। वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित व्यय 20,835.23 लाख। वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित घाटा 793.43 लाख। वित्त वर्ष 2024-25 का अनुमानित अंतिम शेष 1,744.118 लाख। माननीय सदस्यगण,
मैं अपने बजट भाषण में नगर निगम सोलन की वित्तीय स्थिति, विकास कार्य समस्याओं व सुधार इत्यादि का वर्णन करने का प्रयास किया है तथा आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में रखी गई प्रस्तावित राशि का भी वर्णन किया है। मैं पुनः अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यगणों को और सदस्यगणों की ओर से प्रदेश सरकार के सहयोग तथा सोलन विधानसभा क्षेत्र के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार व सैनिक कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी के सहयोग व मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस बजट में के माध्यम से प्रस्तावित सुझावों को अनुमोदन से के उपरांत संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश जारी करेंगे ताकि नगर निगम सोलन में विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा सके। इस बजट के अंत में मैं शहरवासियों से अपील करती हूँ कि मां शून्य नगरी सोलन शहर आपका अपना शहर है। इसे स्वच्छ व सुंदर बनाने की जिम्मेवारी नगर निगम के कर्मचारियों के साथ साथ प्रत्येक शहरवासी की भी है। इसके लिए एक नई मुहिम मेरा शहर मेरा योगदान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को नगर निगम का सहयोग करना होगा और जिम्मेदारी उठानी होगी कि हम कूड़े को खुले में नहीं फेंकेंगे, गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग देंगे व जल संरक्षण करेंगे। इससे हमारा शहर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। शहर की सुंदरता और स्वच्छता में आगे बढ़कर नगर निगम का सहयोग करें। मेरा सोलन सुंदर स्वच्छ सोलन।